नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्जाम्स लैब पर। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर। इससे पहले वाले वीडियो में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कट ऑफ को लेकर हमने बात की थी और आज हम बात करने वाले आप सभी के कमेंट्स को लेकर। जो आपके मन में डाउट है, प्रश्न है, उन सभी को लेकर वीडियो में सवाल है जो उनको लेकर मतलब बात करेंगे, ठीक। और जो चीज़ें कन्फर्म है उन्हें भी क्लियर करेंगे। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें जो बताया गया है और जो नहीं बताया गया उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, वीडियो स्किप ना करें। जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम देखेंगे विषयवार, ठीक। जो भर्ती होनी है वो विषयवार होनी है कि नहीं होनी। इससे पहले जो हम ये जान लेते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है जो इससे पहले आई थी वो 8 साल पहले निकली थी, ठीक। तब से फिर अभी निकली है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि मैथ और साइंस में पदों की संख्या कम होगी मैथ और साइंस में पदों की संख्या कम होगी जबकि एसएसटी और लैंग्वेज में ज़्यादा होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैथ और साइंस में पदों की संख्या अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसका पदों की संख्या उसमें ज़्यादा होगी और एसएसटी और लैंग्वेज में कम होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैथ और साइंस का पेपर थोड़ा टफ आया था, तो जो पेपर टफ होगा उसकी कट ऑफ ज़्यादा सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो उसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि जैसे कि जब ये आप सबको पता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, नहीं आया है अभी, तो इसके बारे में हम लोग जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब में, जो सटीक कट ऑफ बताई जा रही है, एडेड जूनियर भर्ती को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, वो एक अनुमान लगाया जा रहा है। इस सबके अनुमानित मतलब मत है, अपनी बातें हैं, ठीक है। अनुमानित मतलब जो अनुमान के आधार पर सब बताया जा रहा है, कट ऑफ बताया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो मतलब एक्सपेक्टेड जो डेटा है या डेटा जो भी है, रिजल्ट आपको 12 नवंबर को जारी होने वाला है और होगा, ठीक। तो तभी आपका क्लियर होगा। जो कट ऑफ हम लोग अभी तक बता रहे हैं वो अनुमानित है, तो जो लोगों के ज़्यादा कम मार्क्स है तो वो लोग भी निराश ना हो कि आपके 70 मार्क्स है तो आपका नहीं होगा। तो जैसे उम्मीद आप ना छोड़े जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होता, ठीक। अब जो लेटर हम लोग देखते हैं कि जो लेटर या नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें मतलब ये मांगा गया है, बोला गया था कि विषयवार और आरक्षणवार और विद्यालयवार, ठीक, विद्यालयवार रिक्त पदों का जो है डेटा मांगा गया था। तो उन्होंने डेटा इसीलिए मांगा है कि मतलब दोबारा से मांगा है। ये डेटा सब मतलब क्लियर था, लेकिन और सीटें क्लियर करने के लिए जो नोटिस जारी किया था, नोटिफिकेशन लेटर जारी हुआ था, उसे विषयवार, आरक्षणवार और विद्यालयवार, स्कूल वार रिक्त पदों का डेटा मांगा गया था, ठीक। अब जो ये डेटा मांगा गया था, इस डेटा को वो लोग सार्वजनिक भी कर सकते हैं, कुछ दिनों में सार्वजनिक भी कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं भी करते तो 12 को तो हमारा रिजल्ट आ ही रहा। अब अगली बात करते हैं कि पेपर का लेवल, ठीक है, कैसा था। तो पेपर का लेवल में हमने बात की ही है कि जिस पेपर का लेवल अच्छा था उसकी कट ऑफ कम जाएगी, और जिसका पेपर का लेवल थोड़ा मतलब कम अच्छा था, मतलब पेपर ज़्यादा इजी था, उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हिंदी संस्कृत में बच्चों के 120 125 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन मैथ और साइंस में 105 और 110 भी नहीं आ रहे किसी के, मतलब मुश्किल ही, बहुत रेयर, ठीक है। तो जिस प्रकार पेपर का लेवल होगा उसी प्रकार उसकी कट ऑफ जाने वाली है। तो 70 प्लस जितने लोग हैं वो उम्मीद मत छोड़िए जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो रहा, क्योंकि सब अनुमानित ही बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार यूट्यूब चैनल ने ये बता दिया कि नहीं अब तो इतनी कट ऑफ जाएगी तो इतनी जाएगी, आप निराश हो जाए या सोचे कि नहीं अब तो ऐसा ही होएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 70 प्लस भी अगर आपके नंबर है तो आप उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, सब अनुमानित बता रहे हैं। जो सर्वे कर रहे हैं उसके आधार पर, सर्वे के आधार पर ही बताया जा रहा है। तो जो दावा कर रहे हैं कि नहीं कट ऑफ इतनी होगी, अब दावा करते तो वो निराधार भी हो सकते हैं, ठीक।
क्योंकि वो सर्वे के माध्यम से ही बता पा रहे हैं कि कौन सा बच्चा कितने मतलब क्वेश्चन सही करके आया है, किसके कितने तक मतलब मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि कितने पेपर में कॉमन अंक मिलने वाले। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमारा 102 अंक तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? इसलिए मिलेगा क्योंकि जो कई प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई थी, तो उसमें फर्स्ट पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे और विषयवार क्वेश्चन भी ऐसे थे जिसमें आपत्ति दर्ज की गई थी। ठीक, और बाकी तो क्लियर हो ही जाएगा जब रिजल्ट आएगा 12 नवंबर को। लेकिन बहुत सारे प्रश्नों में आपत्ति की गई थी। ठीक, सब्जेक्ट में जो आप अंक मान के चलिए कि कम से कम 2-2 नंबर तो आपको, अगर आपका हिंदी का है, मैथ का है, साइंस का, तो कम से कम आपको सब्जेक्ट में तो 2-2 नंबर, ठीक है, मान के चलिए कितना आपको मिलेगा। और पेपर फर्स्ट में 1 से 2 नंबर तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं कि मतलब जो हम लोग बता रहे हैं कि अनुमानित, तो ये सब जो हमने सर्वे की यूट्यूबर्स की साइट को चेक करके, ठीक है, उसी के आधार पर भी मैं भी आपको उसी के आधार पर ही बता रही हूँ अनुमानित। ठीक है तो आप ये मत सोचिए कि जिनके कम मार्क्स तो वो मतलब दुखी हो जाए, चिंतित हो जाए कि अरे मतलब मैम ने तो बता दिया कि इतना आ रहा है, इससे हमारा कम आ रहा है तो हमारा नहीं, तो रिजल्ट आने तक का वेट की। ठीक, अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी। ठीक है, बीएड बीटीसी वालों की अलग बनेगी, कैसे बनेगी? अब मेरिट लिस्ट जो है वो विषयवार भी बन सकती है, विद्यालयवार भी बन सकती है। ठीक है, स्कूल का जो विकल्प माना गया था रिक्त पद उसके आधार पर भी बन सकती है, या फिर वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब रिजल्ट जारी होगा तो रिक्त पदों की संख्या क्योंकि क्लियर नहीं कि कितने रिक्त पद हैं, तो वो लोग फिर से जब रिजल्ट जारी होगा तो फिर से वो लोग क्या करेंगे, फॉर्म मतलब आवेदन करवाएंगे, मेरिट बनेगी जैसे प्राइमरी में एक बार हुआ था। ठीक, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे बीएड बीटीसी की भी अलग बने। अब बीटीसी बीएड में ये रहता है कि एकेडमिक का चक्कर रहता है, जो बीएड वाले हैं उनकी एकेडमिक ज़्यादा नहीं बन पाती, बीटीसी वालों की ज़्यादा बन जाती है। अब ये भी देखिए कि जो 2000 से पहले के हैं या मतलब पहले जो छात्र हैं उनकी फर्स्ट डिवीज़न आना भी बहुत बड़ी बात होती थी। आज के ज़माने में तो 80-90 लोगों के आ जाते हैं नॉर्मल भी, तो मेरिट में बड़ी दिक्कत है। आगे चल के लोग यही मतलब प्रयास कर रहे हैं कि एकेडमिक को ख़त्म किया जाए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन चाहता है कि एकेडमिक को ख़त्म किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, और क्या आपका क्या अनुमान है कि मैंने जो बताया है आपको सही लगता है या नहीं लगता है? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।